अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप के सब स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पोस्टर कलर के लिए बेसिकली। और जो है ना, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके पेपर में आ सकती है इंशाल्लाह। मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो भी वीडियो अपलोड की है और जो भी क्वेश्चन जो है ना आपको सेंड किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में आए हैं, जो कि अपर डिवीजन क्लर्क का भी हुआ है, लोअर डिवीजन क्लर्क का हुआ है, चेस सॉर्टर का हुआ है। ठीक है, तो इन तीन की तीन पोस्ट में जो है ना, जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं उनमें से तकरीबन तकरीबन 80% जो है ना वो सिलेबस आया है। तो बिना स्किप किए जो है ना वीडियो को पूरा देखना। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलते हैं बिना टाइम ज़ाय किए हम अपनी वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच लाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है ये जो है ना एवरीडे साइंस से आपके क्वेश्चन है, जो कि तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं जो कि आपके इंशाल्लाह पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आपको सबसे पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। वो हमारे जिससे सब्ज़ पौधे सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो ये है वेव लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट के ऑल ऑफ दिस। तो हमारा ग्रीन लाइट है। ठीक है, इसका आंसर है ग्रीन लाइट। इसका आंसर क्या है? ग्रीन लाइट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नियरेस्ट प्लानिट टू द सन इज। सन के नियरेस्ट प्लानिट कौन सा है? वो है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सन इज अ। सन क्या है? सन वो है स्टार है। ठीक है, सन क्या है? वो स्टार है। तो इसके क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ ओवर सोलर सिस्टम। ये आपके सोलर सिस्टम के जो है ना वो दरमियान में होता है। ठीक है, एक और अगर इसका क्वेश्चन बन सकता है कि ऑलमोस्ट मतलब ये क्या चीज़ खर्च करते हैं? वो हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि द सन इज़ अ हॉट कंपोनेंट्स कंपोज्ड ऑफ लेयर। ठीक है, जो सन होता है उसके अंदर कंपोज लेयर होती हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, जीपीएस एंड एब्रीविएशन इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हर क्वेश्चन में आ रहा है कि जीपीएस क्या है। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ठीक है, और उसके बाद है, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का वो फार्मूला भी पूछ सकते हैं, तो वो है CO2। ठीक है, वो क्या है फार्मूला? CO2 है इसका फार्मूला, CO2। ध्यान से याद कर लें, CO2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीन वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ। वो है विटामिन एंड मिनरल। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर क्या होता है? इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होती है, वोल्ट। आपको उस वक्त पता चली जाए कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 747 वॉट है, वो कैसे है? ठीक है, तो उसका जो सबसे पहले है, आपको वर्क की डेफिनेशन आनी चाहिए। द रेट ऑफ डूइंग वर्क उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और ऐसे यूनिट क्या होता है? पावर का वाट होता है। तो यूनिट ऑफ पावर इज़ हॉर्स पावर होती है। हॉर्स पावर का भी आपको पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर जो है वो है 735 पॉइंट, मैं इधर लिख देता हूँ, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735.499 वोल्टेज के बराबर होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लें, ये भी आ सकता है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द सन इज। वो है हाइड्रोजन। अ वेव ट्रांसफ़र। वेव किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होती है? एनर्जी के ज़रिए, आप सबको पता है। The product of mass and velocity is known as momentum. Is known as momentum. Definition क्या momentum की? The product of mass and velocity is known as momentum. ठीक है,
और अगर हम और क्वेश्चन आ जाए, मिसाल के तौर पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर आ जाती है आपकी, तो वो होगी द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और जो है ना इसका डायमेंशन क्या होगी? वो डायमेंशन होगी L t-1, डायमेंशन इसकी L t-1 है। ओके, तो इसका इसी का जो है ना वो आंसर है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है हमारी? इधर इलेक्ट्रिक करंट है। वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली होती क्या है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो यहाँ पर पावर भी स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर वॉल्यूम भी जो है ना वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्या हुई? लिहाजा इलेक्ट्रिक पावर हमारी वेक्टर क्वांटिटी हुई। ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओसोलो। ये कैपिटल आपको सब जो है ना कंट्रीज़ के याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये पेपर में तकरीबन 2 या 3 पूछे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़, कैपिटल ऑफ कनाडा क्या है? ओटावा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का कैपिटल कौन है? लाहौर, कराची, रावलपिंडी के इस्लामाबाद? इस्लामाबाद है। तो आपका इधर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्परेरी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज, कौन सा है? टेम्परेरी कैपिटल कौन सा बनाया गया था? वो रावलपिंडी को बनाया गया था। ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लामाबाद बिकेम कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कि इसको पाकिस्तान कब बनाया, कैपिटल कब बनाया गया? तो वो है आपका 14 अगस्त 1967 में। ठीक है। 14 अगस्त 1967 में आपका ये कैपिटल इस्लामाबाद को बनाया गया था। हु इज़ द प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? जो डिप्टी स्पीकर है नेशनल असेंबली का, वो कौन है? वो अकरम जहद अकरम दुरानी है, जो कि जमीयत उलमाए इस्लाम से उसका ताल्लुक़ है। और जो पहले जो था, इससे पहले जहद अकरम सूरी से, वो था कासिम सूरी। ठीक है। सॉरी, जहद अकरम दुरानी, जहद अकरम दुरानी जो अब मौजूदा है करंट। और उसके बाद जो है ना कासिम सूरी था पहले, जो कि इसका अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक ये कासिम सूरी ने काम किया। अप्रैल 2022, 16 अप्रैल 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 16 है, हो मैनी मजलिस शूरा पार्लियामेंट हाउस और इन पाकिस्तान? वो हैं 2। टोटल मेंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? अब आप सोच रहे होंगे कि 300 जो है ना 42 है, लेकिन 342 अब नहीं रही, अब है 336। ध्यान से लगाना ये क्वेश्चन, 336 दोबारा नोट कर लें। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान क्या है? वो है 336। वो कैसे 336 है? क्योंकि के जो है ना वो पहले 66 थे, तो उनके काम होकर जो है ना वो 55 रह चुके हैं। तो आप ये भी नोट फरमा लें कि 1 मिनट, मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली? करंट अब मौजूदा कौन है जनाब साहब? वो है राजा परवेज़ अशरफ। कौन है? राजा परवेज़ अशरफ। ठीक है। तो ये राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है 16 अप्रैल 2022 से तशरीफ़ ले आए थे। ठीक है। और असद कैसर जो है ना वो 9 अप्रैल 2022 तक उन्होंने काम किया था। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंटिंग हेड ऑफ नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंटिंग हेड ऑफ नेशनल असेंबली कौन है? वो भी यही राजा परवेज़ अशरफ है। प्रेसिडेंटिंग हेड ऑफ असेंबली वो भी राजा परवेज़ अशरफ है। और ये भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान?
नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का जो है ना पहला जो स्पीकर था वो कौन था, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है। मौलवी तमीज़ुद्दीन वाज, मौलवी तमीज़ुद्दीन वाज क्या है, मौलवी तमीज़ुद्दीन स्पीकर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेंट असम्बली ये था। ठीक है। ये कब से कब तक था, ये था 1948 से लेकर 1954 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की जो फीमेल थी पहली वो कौन थी, वो फहमीदा मिर्ज़ा थी। वो कौन थी, फहमीदा मिर्ज़ा। ठीक है। जो कि 2000 मार्च 2008 से जून 2013 तक थी। मार्च 2008 से लेकर जून 2013 तक थी। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ़ीमेल जो है ना वो अ, कौन थी सबसे पहले वज़ीर आज़म, तो ये आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो थी वुमेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, WW स्टैंड फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। हु इज़ known as the father of computer, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बैकरेज। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज, एरिया के लिहाज से सबसे ज़्यादा कंट्री कौन सी है बड़ी, वो रशिया है। तो बाकी कुछ की लिस्ट मैं आपको नीचे अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो इसी जगह पर अख्ताम करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे स्टूडेंट मौजूद हैं सब्सक्राइबर तो वो लाइक कर दें वीडियो को और आगे शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।